नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं परीक्षित सेखड़ी। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं अरविंद शर्मा। इस वक्त हम हैं बोध ज्ञान, जिसको महाबोधि भी बोला जाता है। कहते हैं यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 7 सप्ताह तक अलग अलग जगह पर बैठकर ध्यान लगाया था और ज्ञान को प्राप्त किया था। मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जाऊंगा, मंदिर के अंदर जाऊंगा। कहते हैं कि ये मंदिर जो है 30 फुट जमीन के अंदर दबा हुआ था, जिसको महाराजा अशोक ने जिसको यहाँ द्वारा से निकाला था। अभी हम चलेंगे इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उन्होंने पहले सप्ताह में कहाँ पे ध्यान लगाया था, दूसरे सप्ताह में कहाँ लगाया था, तीसरे सप्ताह में कहाँ ध्यान लगाया था। आइए चलते हैं मेरे साथ मंदिर के अंदर। देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूँ परीक्षित सेखड़ी। इस वक्त हम खड़े हैं बोध गया में। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पहला स्थान है। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 1 सप्ताह तक तप किया था, ध्यान लगाया था, जिसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कम्प्लेक्स में ऐसी 7 जगहें हैं जिन्होंने यहाँ पर उन्होंने 1 सप्ताह तक ध्यान लगाया था और उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पहला स्थान है। इसके बाद हम चलेंगे अगले स्थान है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद बिना पलक को झपके हुए 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष की तरफ ध्यान लगाया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे 7 सप्ताह बताए थे। जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने उसके बाद अलग अलग जगहों पे 1 सप्ताह के लिए ध्यान लगाया था। ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने दूसरा सप्ताह लगाया था और इसके बिल्कुल सामने बोधि वृक्ष नजर आ रहा है। बोधि वृक्ष को उन्होंने बिना पलक झपके ही देखा था, वहां भी उन्होंने ध्यान लगाया था। अब हम हैं तीसरे स्थान पर। यहाँ पर भगवान बुद्ध चक्रमण करते हुए आए थे, आंखें बंद करते हुए चलते हुए आए थे और उन्होंने पंचशील का ध्यान लगाया था। यहाँ यही वो जगहें हैं जहाँ पर उन्होंने अपने चरण रखे थे और ज्ञान की प्राप्ति को किया था। ये आप निशान जो देख रहे हैं, ये सारा टेस्ट देख रहे हैं, ये सारा चक्रमण पद चलन का है। ये है चौथा स्थान। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पटान अर्थ प्रत्यय सम उत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए यहाँ चतुर्थ सप्ताह व्यतीत किया था। मतलब यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना चौथा सप्ताह, मैंने जैसे पहले बताया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में उन्होंने 7 सप्ताह बताए थे। हर जगह पे अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग तरह का चिंतन किया और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ये उनके चिंतन का चौथा स्थल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत भिक्षु अब भी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और वो भगवान बुद्ध के ही पर चिन्हों पर चलते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्थान, 5वां स्थान। यहाँ पर भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद अपना 5वां सप्ताह बताया था। यहीं पर उन्होंने एक ब्राह्मण को पूछे जाने पर उनके एक उत्तर के जवाब में कहा था कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। यहाँ पर किसी समय बट वृक्ष था, अब ये बट वृक्ष तो नहीं है, उसके सिंबल के रूप में ये एक स्तंभ बनाया गया है। कहते हैं यहाँ बट वृक्ष था और लोग यहाँ पे आते हैं, अपना शीश निभाते हैं और अपने आप को भी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं। ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ भक्तजन आते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ प्रणाम करते हैं और बुद्ध की इस स्थान पर नमन करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे स्तंभ के साथ अपने बाजू घुमाते हैं ताकि उनके एक दूसरे के साथ हाथ छूटते हैं कि नहीं। ये हमने आपको धीरे धीरे सारे स्थान दिखाने हैं। ये 5वां है, इसके बाद 6ठा और 7वां स्थान में लेके चलूँगा और बताऊँगा कि वहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था या उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया। तो पहुँचे हैं 6ठे स्थान पर। 6ठा स्थान मतलब जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह बताया था। यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध एक बार स्नान करने आए थे, तभी अचानक से बारिश, पानी और तूफान आ गया था, जिसके चलते मूर्छित नागराज ने उनकी रक्षा की थी। आप देख सकते हैं ये जो तालाब के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, उसके नीचे नागराज हैं और उन्होंने फन से उनको ढांक रखा है। ये पूरे कम्प्लेक्स में ये 6ठा स्थान है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह बताया था। यहीं पे उनकी ये जो नागराज मुचलिंद नागराज ने उनकी रक्षा की। पहुंचे हैं 7वीं और अंतिम जगह। यहाँ पर
संबोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने यहाँ पे 7वां सप्ताह बताया था। ध्यान समाप्ति पर तपसु एवं मलिक नामक 2 सौदागर आए थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को मधुपिंडिक अर्पित किए थे। मधुपिंडिक ज्यादा क्या है इनको मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि के उच्चारण के साथ उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण ले ली थी और अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। ये है भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का 7वां स्थान। अभी कुछ स्थान जो थे हमने आपको पहले दिखा चुके हैं। ये अंतिम स्थान है, यहीं पे उन्होंने ध्यान लगाया था, ये उनका लास्ट स्थान था। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने लास्ट अपना अंतिम सप्ताह बताया था। यहाँ के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ही यहाँ पर उनके 2 सौदागरों ने तपसु एवं मल्लिक नाम 2 सौदागरों ने उनकी शरणागति ले ली थी। धन्यवाद।